लेकिन आप जिस काम के लिए बता रहे हैं उसकी मैं थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। धर्म प्रधान देश है, अनुष्ठान होते रहते हैं देश में। योग के नाम से बहुत प्रचार हो रहा है, परंतु योग के नाम से जो कुछ बिक रहा है उसका भारतीय योग दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मोक्ष है, साल्वेशन। परंतु जितने भी योगाचार्य हैं वो केवल शारीरिक कसरत करवा के छोड़ रहे हैं। भारतीय योग दर्शन में योग के पातंजल ऋषि ने योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस देश में 2 धर्म पैदा हुए, जैन और बौद्ध। उस समय की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, समाधि की बात नहीं करते हैं। और समाधि लगे बिना आदमी अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मैं एक गृहस्थी व्यक्ति हूं, जैसे आप नीचे बैठ गए, मैं ऊपर बैठ गया, इससे मैं बड़ा नहीं हो गया। ये व्यवस्था चली आ रही है शुरू से। हमारे देश में एक सिद्धांत है, सद्भाव से गुरु को ऊपर बैठा देते हैं। तो मैं जिस योग का प्रचार कर रहा हूं उसको सिद्ध योग कहते हैं, सिद्ध योग। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित है, जप योग, लय योग, ध्यान योग, हठ योग, इसलिए इसको महायोग कहते हैं। मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, देने की किसी गुरु में कोई सामर्थ्य नहीं है। एक विकासवाद का सिद्धांत है, ये मनुष्य में विकास ड्यू था, शुरू हो गया। आज का मानव एक ऐसे मध्यम काल से गुजर रहा है। महर्षि अरविंद ने घोषणा की है, आयरन एज इज एंडेड। मतलब कलयुग खत्म हो गया है, सतयुग आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है। परंतु आज भी लोग कलयुग के प्रभाव में जी रहे हैं। आफ्टर थॉट जी रहे हैं। बियॉन्ड थॉट जीना भी एक तरीका है। ये मनोविज्ञान है। विज्ञान मुझसे परेशान है, ये बात ठीक है। एक दफा पहले आया था, यहाँ FIR कर दी। आपकी मैं लिस्ट लाया हूं जितने एड्स केस मैंने क्योर किए भारत में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई हुई है, उसके अध्यक्ष वो खुद है, और कैबिनेट मंत्री ज्यादातर उस कमेटी में है। और उस कमेटी का उद्देश्य है कि अगर एड्स से रोकथाम नहीं की गई तो देश का विकास रुक जाएगा। ये बात भी सत्य है।
मेरे जितने भी एड्स रोगी आए 20 से लेकर 35 साल की उम्र के जवान लोग आए, और HIV पॉजिटिव होने के बाद में आदमी एक भी बचा नहीं है। मैं भी आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूं। एक दफा मेरे को बीमारी हो गई, उसको डॉक्टर ने तो कहा आपको भ्रम है, कुछ नहीं है, रोग ही नहीं। मेरे एक मित्र थे श्री राम दुबे, वो अच्छे ज्योतिषी थे, यूपी के थे। उन्होंने कहा आपको फोबिया है। मैं नहीं जानता था फोबिया क्या होता है। फिर बताया भी आपके जीवन का आखिरी टाइम है। तो मैंने कहा दुबे जी ये तो सबको ही आना है, कहने लगे इससे बचा भी जा सकता है, हमारे धर्म में कई उपाय हैं। मैंने पूछा कैसे बचा जा सकता है? कहते महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा कर्मकांड था, अजीब था, मेरे से होना नहीं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा 2 बजे आ जाएगा, आज नहीं कल आएगा, फोबिया तो आना है। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र से भी हो सकता है। 68 में मैंने अक्टूबर में मैंने ये गायत्री मंत्र सिद्धि स्टार्ट की। स्वाहा के साथ घी जलाया, 2-3 किलो घी जलाया। 1 जनवरी को 1969 को उसकी सिद्धि हो गई। रेलवे में रहता था, उस रेलवे क्वार्टर में था। ग्यारह 4:55 से 30:86 तक रेल की नौकरी की। फिर गुरुदेव का आदेश हो गया कि इस काम को करो, तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और तब से यह काम करता आ रहा। रेल की नौकरी में रिटायरमेंट तो था, इसमें रिटायरमेंट ही नहीं है। ये तो जब तक जिंदा रहूंगा गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। तो मेरा एक मिशन है, व्यवसाय नहीं है। लोग निश्चित रूप से व्यवसाय चलाते हैं, समझो। तो इस प्रकार मैं जो आपको दीक्षा दूंगा उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। वो 1.25 लाख गायत्री मंत्र होने के बाद में फोबिया तो मिट गया, और एक ऐसा अजीब परिवर्तन आ गया जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं की थी। झूठ बोलने से डरता था, समझा। दुबे जी ने पूछा सिद्धि हो गई तो क्या हुआ? मैंने कहा ये हुआ। फिर बीकानेर में पुष्कर समाज अच्छे विद्वान है, वो कई बैच में आए। पूछा क्यों किया था? मैंने कहा एक मानसिक तनाव था इसलिए किया था, रुपया पैसा उद्देश्य नहीं था मेरा। तब फिर उन्होंने कहा कि आपको तो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए, आपको सिद्धि हो गई। आप इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लोग लाखों रुपए देंगे, हमारा भी साथ भरा हो जाएगा। पहले तो मेरे समझ में नहीं आया कि पैसा कौन देगा इस कलयुग में। फिर जो परिवर्तन आ गया उससे बड़ा अजीब बदलाव मुझ में आ गया। तब मैंने कहा महाराज ये काम तो बड़ा सौदा महंगा है, सोना देऊं और रोआ लेऊं। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर मेरे समझ में नहीं आई धन लेने वाली बात। फिर आखिर एक सर्टिफिकेट दे गए, कहने लगे जाट है, इसकी अकल में नहीं आएगा। खैर मुझे सबसे ज्यादा समझ में आया गायत्री मंत्र। उसके बाद में 1900 स्वामी विवेकानंद बीच में आ गए। उन्होंने कहा गुरु के बिना इस रास्ते पर नहीं चला जा सकता।
तो नाथ जी को गुरु बना लिया गंगानाथ जी महाराज। बीकानेर से पंजाब की तरफ 27 किलोमीटर दूर है आश्रम, वहां भी एक सन्यासी अभी बैठते हैं। मुझे कहा कि इसका तेरे को प्रचार करना है, ये दर्शन विश्व दर्शन हो, इसलिए तुम कोशिश करो। तीन दफे मैं अमेरिका गया, एक दफा इजराइल गया। अमेरिका में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद जी और योगानंद जी के बाद में वहां कोई नहीं गए थे। हाँ, मैंने सुना है अमेरिका में कि योगानंद जी ने पहले बता दिया था कि मैं इतने वर्ष के इतने सेकंड में मरूंगा, और वो बोलते बोलते चले गए। कैलिफोर्निया स्टेट में शायद हो गए। 20 दिन तक उनके शरीर को रखा, वैसे शरीर में सुगंध आने लगी। तो वहां के डॉक्टर्स ने लिखा है कि भारतीय योग दर्शन है, ये हमारे समझ से बाहर की चीज है। हाँ, इजराइल में मेरे बहुत लोग शिष्य हैं। तो एक प्रचार करना है, विस्तार करना है, मेरी नहीं, ये इस देश के आम नागरिकों की ड्यूटी है। मैं इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूं। नशा छूट जाता है, नशा छूट जाता है। बहुत आदमी इसलिए दीक्षा में नहीं आते, उनका नशा छूट जाएगा। वो भी ठोस आधार पर छूटता है नशा भी। कल्पना, हमारे धर्म में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। ये क्रियात्मक योग है। मैं आपको दूंगा कुछ नहीं, नाम जब बताऊंगा, वो जब करोगे तो आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला मंत्र 1906 में प्रकट हो गया। एक अखबार निकला था बंगाल से, वंदे मातरम। अंग्रेजों की नींव हिला दी उस अखबार ने। दूसरे के लिए अरविंद ने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र। अमेरिका में मुझे बड़ी परेशानी हुई संजीवनी मंत्र बताने में। हमारे धर्म में तो राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण के तीर लगा था, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा लाए, दिया, होश में आ गए। अगर मर जाते तो कुछ नहीं होता। तो मैं इस देश में ये बात चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप लोग जितने भी बैठे हैं, चाहे हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, एड्स है, कोई बीमारी है और डॉक्टर ने कह दिया है कि आप नहीं बचोगे, तो ये मंत्र अभी से शुरू कर दो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज तक कोई नहीं मरा। नाम जप करना पड़ेगा, समझे? नाम जप आपको करना पड़ेगा। मुझे मालूम है लोग अनुष्ठान करवाते हैं अपने भले के लिए, दूसरे से करवाते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने नाम जप किया, मुझे फायदा होगा। आप अगर नाम जप करोगे तो आपको फायदा होगा। ये धन ऐसा है जो कमाता है उसी के खाते में जाता है, इसकी एंट्री ट्रांसफर नहीं होती, समझा? तो इस प्रकार नशे का कारण नानक देव जी महाराज ने कहा, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और
अमल छिन छिन चटी उतरे, नाम अमल दिन बैठे सब आया। इस प्रकार आप जो मैं मंत्र दूंगा उसको जपोगे, नाम राउंड 1 किलो जपना पड़ेगा। 2 आराधना के तरीके हैं, एक ध्यान और एक नाम जप। ध्यान तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले हो तो अच्छी बात है। खाने से 2-3 घंटे पहले टट्टी वट्टी जा करके नहा धो करके बैठ जाओ, किधर ही मुंह कर लो, कुछ भी बिछा लो। कई कर्मकांड कहते हैं कुशासन बिछाओ को, फलाने बिछाओ को। मैं कहता हूं रेत में बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और यहां मुझे देखो। शिव की तीसरी आंख होती है ना, ये अंदर खुलती है, ये आप सबके है, समझे। नाम राउंड देख लोगे अपना। एक रैदास जी बहुत अच्छे संत हुए, उनके गुरु ने बता दिया बेटा ये नाम जप कर, तो जपने लगे रैदास जी, तो वो बंद ही नहीं हुआ। तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो जो बीमार नहीं है, जिज्ञासा बस आए हैं, वो दिन में 5-7 दफे ध्यान कर लें। और जो रोगी है वो उसका तो अभी से जब शुरू हो जाएगा, कभी बंद नहीं होगा, समझा। धारणा ध्यान समाधि सूक्ष्म अंग है। समाधि के 2 रूप है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, समान, उदान, अपान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। आप नवरात्रि में पूछते हैं ना, अंबा, राधा, दुर्गा, नाम कुछ भी धर दो, नवरात्रि में 9 दिन पूजा करते हैं, अलग अलग 9 देवियों की। हम योगियों ने उसका नाम कुंडलिनी रख दिया। रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्से में एक सक्रम होता है, उसके 3.5 आटे लगा करके, और वो कुंडलिनी दुम को अपने मुंह में दबा के सोई हुई रहती है, डॉर्मेंट पोजीशन में रहती है, बिल्कुल नीचे नीचे बॉटम में। अब वो ऊपर उठती हुई सहस्रार में पहुंचती है, उसी का नाम मोक्ष है। मतलब पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय हो जाना है मोक्ष। तो मैं जो आपको ना मंत्र दीक्षा दूंगा उससे वो जाग जाएगी। अब वो ऊपर का रहे उठे, तो इसमें 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया तो अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी। जो ही नाभि से ऊपर उठी, दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने ही मोटे हो, आपकी नाभि रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी, अभी चिपक जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत गुरु कहते हैं 20 साल तक ऐसा करो तो कुंडलिनी जाग जाएगी। मैं कहता हूं 20 साल गुरु चेला जिंदा भी रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है। जो परिवर्तन है अभी आना चाहिए, आत्मात रिजल्ट मिलना चाहिए, समझा। जो इन अभी से ऊपर उठ के दूसरा बंदा लग जाएगा उड़ियान बंद, फिर कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी। ये कंठ के नीचे गड्ढा है ना, इसको कंठ को कहते हैं। ये तीसरा बंद है, ये इसको जालंधर बंद कहते हैं। ये जालंधर बंद लग जाएगा तो बाकी रीढ़ की हड्डी का छोटा सा हिस्सा, उसमें हर तरह के मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है, तो प्राणायाम होता।
और प्राणायाम भी कई प्रकार के होंगे। आप तो केवल नाम जपोगे जो मैं बताऊं। हमारे दर्शन के अनुसार 10 अवतारों ने, 10वां अवतार होने के साथ ही सतयुग शुरू हो जाएगा। मगर सतयुग शुरू होने का मतलब है तामसिक शक्तियों का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। अवतार 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 तो भारत के लिए होता है, और दूसरे लोग अवतारवाद को विश्वास नहीं रखते हैं। तो एक आदमी, आज का आदमी संधि काल में से गुजर रहा है। एड्स के जितने भी, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री ने एक बॉडी बनाई हुई है, मैंने लिखा है उनको। मगर दिक्कत यह है कि अवेयरनेस के लिए अरबों रुपया अमेरिका से आ रहा है। आपको तो मैंने पता, राजस्थान में तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में साइकिल नहीं थी, वो गांव में जाते हैं अवेयरनेस के लिए, वॉल पेंटिंग करवाते हैं और कारों में घूम रहे, कारों में घूम रहे। जब ये बात प्रूव हो जाएगी कि एड्स क्योरेबल है, मैं तो कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। पिछले दफे मेरे खिलाफ FIR करवा दिया था, अब किसी नहीं करवाया। मैं फाइल आया हूं, मेरे पास है फाइल है, जो प्रेस वाले लेना चाहे ले सकते हैं। मैं एक फाइल आपके मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा, समझा। तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। वो दो चीज से कमा रहा है, एक हथियारों से, दूसरा दवाइयों से। पहले नंबर पर टॉप में एड्स में दक्षिणी अफ्रीका, दूसरे में भारत। वो 2003 की बात है, 2003 में 51 लाख के आसपास थे इंडिया में, तो अब तो 10 चल रहा है, पता नहीं और कितने ज्यादा हो गए होंगे। और इसका प्रचार भारत को ही करना पड़ेगा, समझो। तो इस प्रकार नाम और नाम जप से आपके सब रोग ठीक हो जाएंगे। आपकी साइंस कहती है जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है। हमारा योग दर्शन कहता है जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो घटना घट गई, शब्द बोला गया। वो तो क्रिकेट में जैसे रिप्ले दिखाते हैं वैसे रिप्ले दिखाना है। हमारा योग दर्शन कहता है अनलिमिटेड फ्यूचर को देखा सुना जा सकता। बुद्ध को कई सौ जन्म पीछे की जानकारी थी। बौद्ध और जैन धर्म इस देश में पैदा हुए, वो केवल ध्यान की बात कहते हैं। फिर समाधि की जगह वो सिर्फ समाई बोलते, समाई। जैन धर्म भारत में सीमित है क्योंकि वो लोग सवारी नहीं करते। बौद्ध ने प्रचार के लिए पूरे विश्व में आदमी भेज दिए। ये दोनों राजकुमार थे, महलों से निकले हुए, महावीर और जैन। बुद्ध राजपूत थे। जैन सवारी नहीं करते इसलिए विदेश नहीं। स्वामी विवेकानंद ने एक दफा अमेरिका में कहा था कि तुम कहते हो हमारा धर्म आक्रामक है, आक्रामक है, क्या कर लिया आपने? आज दुनिया में हर 6ठा व्यक्ति बौद्ध है। चीन सारे बौद्ध हैं। तो कम्युनिस्ट हो गए तो उससे कोई मतलब नहीं है, धर्म उनका बौद्ध है।
समझो। तो एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है। हम हिंदू धर्म में भी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। मैंने अमेरिका में कहा था कि आपने कहा ईश्वर का पुत्र है और उसको क्रूसिफाई कर दिया। अब तुम भी कह रहे हो ईसा ईश्वर का पुत्र था, तो वही सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। खैर उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो एक युग परिवर्तन हो रहा है। इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं केवल धनबल से चलाता यहां तक नहीं पहुंचता। ये जो कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ के लोग, ये आप ही लोगों का दिया हुआ पैसा है। मेरे तो ये कपड़े भी संस्था देती है। ये काम, मेरा काम है केवल इस दर्शन का विस्तार करना, इसको विश्व दर्शन बनाना। तो सबसे मुश्किल काम है ये। जब परिवर्तन आया था मुझे उम्मीद थी कि पूरा देश एक्सेप्ट कर लेगा, पर 2 सालों की गुलामी ने ऐसा मतलब एक हीन भावना फैला रखी है। दूसरा, वो लोग पैसा देते हैं धर्म परिवर्तन के लिए, समझे। महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है, पार्टीशन विल बी, मतलब ये जो विभाजन है ये खत्म होगा, नहीं तो भारत और भी कमजोर हो जाएगा। पार्टीशन बस्ट एंड विल गो। आप जानते हो पार्टीशन जो हो गया उसको खत्म होने में कितना भयंकर टाइम लगेगा, कितना खून खराबा होगा। इसको स्पष्ट कहा अरविंद ने, मगर वो तो होगा। भविष्यवाणियां, मैंने एक किताब लिखी है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, संस्था शायद बेचती है। उसमें 10 भविष्यवक्ता हैं और सारे के सारे वेस्ट के लोग हैं। और उन्होंने एक ही भविष्यवाणी की है कि भारत से पैदा हुआ आदमी संभवतः वो गांव का रहने वाला होगा, वो विश्व में धार्मिक क्रांति ला देगा। पूरी दुनिया को मजबूर होकर उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो अब ठीक है, क्रांति तो इसमें हो गई। और सबसे बड़ी क्रांति जो मैंने कर दी गुरुदेव की कृपा से, एड्स खत्म कर दिया। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपके मुख्यमंत्री को दूंगा ये लिस्ट, समझे। मनमोहन सिंह जी को दी हुई है। अगर नहीं उन्होंने सुनाई की तो फिर हाईकोर्ट जोधपुर मेरे लिए खुला है, समझे। हाँ, यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा करूंगा मैं, समझे। मनमोहन सिंह के बाप का नहीं है ये देश। अब वो मंत्र बता दूं, फिर 15 मिनट ध्यान करूंगा। कोई प्रोफेशनल गुरु है, आप उसको मानते रहो, पैसा देते रहो। मंत्र वही जपोगे राधा और कृष्ण का जो दूंगा, और ध्यान मेरा करोगे, फ्यूचर दिख जाएगा आपको। ये क्रियात्मक योग है। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं तो केवल नाम जप बताऊंगा। वो जपोगे तो आप में परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
नाम वही जपना है राधा और कृष्ण का, और मंत्र मैं दूंगा वही जपो, और देखोगे मुझे यहां। हमारे दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, तो सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। नौ द्वार, ये आंख कान नाक की, ये बाहर से खुलते हैं, इससे आप बाहर से लेने की कोशिश करते हो। बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है अंदर है। तो ये खुलेगा अंदर, फिर आपको अनलिमिटेड पास फिर से दिखेगा, सुनाई देगा। एक छोटा सा शब्द है क्लिक, कै आधा है, लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, ए के ऊपर बिंदी लगा दो, अंग होता है अंग। आप हिंदी जानते हो, ए के ऊपर बिंदी लगते अंग। अब आप बिंदी लगा के बोलो अंग, तो यहां सुनाई देगा, समझे। और इसमें अंग बार बार आता है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, इसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। बार बार अंग आया, इसकी घंटी बजेगी और इसको कहना पड़ेगा यस कम इन, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अब पर्चे बांट देते हैं, फिर 15 मिनट ध्यान कराऊंगा। दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। तो तस्वीर से योग होगा। आप मेरी तस्वीर निकाल लो, वेबसाइट से निकल जाएगी, उससे योग होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका में बहुत औरतें ध्यान कर रही है तस्वीर का। चलो ध्यान शुरू कर दो, बनी मन जपो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। हाँ, यौगिक मोमेंट तो घबराइए करें। मर्जी तुम्हारी और नहीं मानो तो मर्जी तुम्हारी। ये सृष्टि के मालिक है, मालिक। देखने का कुछ दिन के बाद क्या होता है और कैसे होता है, मानेगी क्या नहीं, तड़फेगी दुनिया, तड़फेगी। एक कलयुग खत्म करता है कुछ है। अरे देखने का क्या है, पता लग जाएगा खुद को, सबको थोड़े दिनों के बाद। और भले ये मर के भी नहीं मिटेगा। मान जाओ, चेत जाओ। टाइम निकलने के बाद कुछ नहीं बचेगा भाइयों, कुछ नहीं बचेगा फिर पीछे।
कृष्णा के बोलो कृष्णा, राधे कृष्णा के बोलो कृष्णा, के राधे कृष्णा के बोलो कृष्णा, हरे कृष्णा हरे मुरारी के राधे कृष्णा के बोलो कृष्णा, के कृष्णा कृष्णा के बोलो कृष्णा, के बोलो जय गुरुदेव।
देखिए टाइम हो गया 15 मिनट। नाम जब बंद कर दीजिए। सुबह सुबह आप सूर्योदय से पहले ध्यान करो 15 मिनट। नाम जप राउंड 1 लोग जपो, ए जपा शुरू हो जाएगा।